मैंने पट्टा पहना है, देश का पट्टा पहना हुआ है, पर आपके ऊपर तो ठप्पा लगा है, मेरा नेता चोर, चारा चोर का ठप्पा लगा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया आपके माथे पर कि आपका नेता चोर है, चारा चोर है, आपका नेता चारा चोर, ठप्पा लगा है आपके सिर पर। अब सुन लीजिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आपके डिस्टर्बेंस से कुछ होने नहीं वाला है, चुप करके बैठकर सुनना भी पड़ेगा। सुनिए, मैं आपसे एक ही सवाल, अरे सुन लीजिए ना, काहे इतना चिल्लाती हैं? आपको कितनी सीटें मिली है महाराष्ट्र में? नहीं, कितनी सीटें दी आपको? नहीं, सीट कितनी मिली महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र पर बोल बोल के बोलना है। झारखंड में कितनी सीटें दी आपको? आप नाराज मुंह फुला के बैठे थे। मनोज झा, छोड़ दीजिए ना, मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए 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 जी, मैंने बीच में नहीं बोला, ये लगातार। प्रियंका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, थैंक यू, एक एक करके थैंक यू। देखिए, मैंने तो कुछ फैक्चुअल बातें की, संविधान का सम्मान है ना। तो एक बार प्रियंका जी, वाल्मीकि समाज को पहली बार कब मिला आरक्षण? जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद। प्रियंका जी स्माइल इज अमेजिंग। स्माइलिंग ही करेंगी वो, स्माइल के अलावा कर क्या सकती है भाई? इनकी पार्टी में तो एक जाति के भी नहीं है, ये इनको भी नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कभी बना सकते हैं यादव परिवार के, वो तेजस्वी यादव के परिवार के बाहर, राबड़ी जी को बना देंगे, इनको नहीं बनाएंगे भाई। तो दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि संविधान का सम्मान है, तो एक बार बोल दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण देना ये संविधान सम्मत है, और ये दिया जाएगा तो किसका काट कर दिया जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी का। जामिया एएमयू में आप समर्थन करती है एससी एसटी का आरक्षण? बोलिए एक बार। प्रियंका जी कोई काउंटर, उसके बाद पंकज जी के पास जा रहा हूं। अब ये फिर से प्रियंका जी कोई काउंटर बताएं। अब ये हमको बताएं, अनुराग जी आ रहा हूं। पूरे देश भर में, जो पूरे देश भर में आप लोग काटो बाटो ये सब करने की नीति लेकर के आ रहे हैं, आपको इसका जवाब कहाँ कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला। मध्य प्रदेश में 10 बच्चे जिंदा जल गए, उनको बचाने वाला मध्य प्रदेश में बिल्कुल मिला, भूलिए मत। और आरक्षण की बात रही, आरक्षण की बात, तब आपको क्यों नहीं नजर आता है? ओके ठीक है, ओके थैंक यू। पंकज जी देखिए, कुछ भी हो, जनता देख रही है। ये पैसे का बोलबाला दोबारा इलेक्शन से पहले, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों का मजाक उड़ा रहा है। 153 करोड़ रुपया कैश एक प्रदेश के चुनाव में, 71 करोड़ की शराब, 72 करोड़ की ड्रग्स, 282 करोड़ की चांदी, और 1 करोड़ रुपए में बता रहा हूं, करोड़ों में 200 300 मतलब 450 और लगा लीजिए करीबन 600 करोड़ रुपए अगर मैं सब मिला लूं तो एक स्टेट इलेक्शंस में। ये तो पकड़ा गया है। पंकज जी, तो शहजाद पूनावाला जी को आपने जो बात उठाई थी उसका जवाब देना चाहिए। ऐश्वर्य, आपने कहा कि भाई ये जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, उसका कोई मकसद हासिल हुआ? अगर काला धन फिर वैसा का वैसा है और चुनावों में उसका इस्तेमाल इतनी अफराद से हो रहा है, तो उस नोटबंदी का क्या हुआ? कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए, और 50 दिन में अगर हालात ना बदलें तो पता नहीं क्या चौराहा वोराहा, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी। तो शहजाद पूनावाला जी इस बुनियादी सवाल का जवाब दें। दूसरा बुनियादी सवाल वो भी ऐश्वर्य आप ही ने उठाया कि जब ये बहुजन विकास अघाड़ी है, ये अंततः जाति भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, तो विनोद तावड़े जी वहां कर क्या रहे थे? और मैं पूछता हूं कि अगर विनोद तावड़े जी इतने पाक साफ हैं, तो वो आज दिन भर से हितेंद्र ठाकुर को बार बार फोन करके, जिस हितेंद्र ठाकुर को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा बता रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, तो उनको बार बार फोन करके विनोद तावड़े माफी किस बात की मांग रहे हैं? तो वीडियो में नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं, क्या झूठे हैं? वसई का जो विधायक है, उन्होंने ये भी 8-10 डायरियों का जिक्र किया है। तावड़े जी ने जो 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, तो कथित तौर पर बांटे गए हैं। तो ये कानून कोई हवा में थोड़ी लग रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ तावड़े जी के जितने मधुर संबंध हैं, महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लीजिए, तो एक इसमें कोण ये भी आ रहा है कि ये दोनों के बीच की आपस की जो मारकाट है, उससे तो सारी पोल नहीं खुल गई है। तो शहजाद पूनावाला जी इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर तो दें। ओके शहजाद, कोई काउंटर, उसके बाद बेरे सिंह एनालिसिस। और अनुराग जी, आपसे एक सवाल है मेरा, राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड। आपके और उद्धव जी के तो मधुर संबंध है ना पंकज जी? उद्धव जी लगातार बोल रहे कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा, एंडोर्स कर दीजिए। विनोद तावड़े रिएक्शन इज कमिंग इन, मैं जा रहा हूं, विनोद तावड़े का रिएक्शन आ रहा है। विनोद तावड़े रिएक्शन फर्स्ट ऑन नाउ। त्यामुळे शंका आली असेल त्यांनी केलं असेल, निवडणूक आयोगाने पूर्ण चौकशी करावी।
तिथे FIR दर्ज झाले. 3 FIRs एक फाइल दर्ज झाला की आम्ही दोघांनी मिळून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. हम दोनों ने प्रेस दुसरा कॉन्फ्रेंस दर्ज झाला की मी माझा मतदारसंघ नसताना तिथे गेलो. दूसरा FIR कि तिसरा मैं अपना झाला विधानसभा की नहीं दूसरे जितेंद्र विधानसभा ठाकूर में था. मतदारसंघ नसताना तिथे आले. हे 3 FIR आहेत. पैशाचा और एकही तीसरा FIR ये नाही. इसी पे था. कोई भी पैसे पे पैशाविषयीच्या FIR सगळ्या नहीं. बातम्या खोट्या आहेत. बाकी आरोप पूर्णतः झूठे खरं त्यातलं काही नाही. ये आरोप झूठे हैं. हितेंद्र ठाकूर ऐका, हितेंद्र ठाकूरांनी असं म्हटलं की भाजपच्या नेत्याने टीप दिली. हे धादांत खोटं आहे. नंतर मला गाडीत जाताना ते काय म्हणले तेही मला माहिती आहे. त्यामुळे यात काही ये तथ्य नाही. झूठे आरोप है और हितेंद्र ठाकुर मेरे साथ गाड़ी में थे तो उन्होंने क्या क्या बोला वो सब रहने अरे दीजिए, अब मैं नहीं टीप बताना. था ही नाही तो टीप काय काय देंगे यार. था ही नहीं तो टिप किस चीज का देंगे वो तो हिंदी में बोलो. सतत म्हटलं जाते की प्रचार संपला तर मग तुम्ही त्या मतदारसंघात का गेला होता? मी तेच म्हटलं की मी ज्यावेळी प्रचार संपल्यानंतर लोकांना भेटायला जात असतो मी राजांना फोन केला की बाबा काय पोझिशन आहे. तर ते म्हणजे चांगलं चाललंय. आम्ही जरा काही जण बसलो तर चहाला या. तर मी चहाला गेलो. इतकं साधं सोपं जे मी लास्ट वाला समझ गया आपको. उन्होंने बोला कि मैं जा रहा था, बात कर रहा था, किसी ने बोला आ जाओ चाय कॉफी पी लो तो मैं चला गया. तो इतना ही था और इतना ही है. पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब बता दे. देखिए उद्धव जी के और कांग्रेस के तो बहुत मधुर संबंध है. तो पंकज जी बता दीजिए उद्धव जी चेहरा है ना, सीएम फेस है कि नहीं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग तो भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत कड़े हैं ना. तो मूडा स्कैम में अक्यूज नंबर 1 कर्नाटका के सीएम को हाईकोर्ट ने बनाया है. कब निकाल रहे हैं उनको? वो तो अक्यूज नंबर 1 हाईकोर्ट से, कन्विक्टेड कोर्ट से. और आपके बाकी नेता के घर में 350 करोड़ बरामद. और आप बोल रहे हैं जेएमएम कन्विक्टेड कैश फॉर वोट में. आप बोल रहे हैं अभी तक पूरी डिबेट निकल गई. 40 मिनट हो गए ऐश्वर्या. 40 मिनट. बोरी का फोटो, बैग का फोटो, सूटकेस का फोटो 5 करोड़ रुपए के साथ नहीं आया. नहीं आया. बेने बाबू, ऐश्वर्य भाई, अनुराग भदौरिया, ये तो तमाशा है, रचा गया है. और मुझे लगता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला इसमें हुआ है. ठीक है, ये बट एम्बैरेसमेंट है फालतू का. ठीक है, सावधानी नहीं रहने का. लेकिन सावधान नहीं होना और बेईमान होना ये दोनों दो चीज. दो फर्क है. तो सावधानी किसी से भी हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकता है. दूसरा मैं कह रहा हूं कि रुपये पैसे का लेन देन कहां हुआ है ऐश्वर्य भाई बताऊं. एक चिट्ठी है, मैं बता रहा हूं आपको. और ये बड़ा गंभीर है कि रुपये पैसे का लेन देन कहां होता है इशू बिल्डअप करने में. एक चिट्ठी है भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन का. रोना विल्सन को कॉमरेड एम करके एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि हमारी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो गई है. ये कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, 15,000 पन्ने की चार्जशीट का हिस्सा है. और उन्होंने कास्ट इशू पे ये हमको किया है कि हम देश और दुनिया भर में इस कास्ट इशू को उठाएंगे. और नक्सली आपस में बातचीत में लिखते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात कही है. पैसे का लेन देन कांग्रेस और नक्सलियों के बीच के डॉक्यूमेंट्स हैं. और ये तो मैं एक डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, 100 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं. ये कुल मिला जुला करके ऐसा मत कीजिए कि भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगिए. कांग्रेस भारत विरोध के राह पे चल पड़ी ऐश्वर्य भाई. 15,000 पन्ने की चार्जशीट है. कभी मौका मिले तो सबको पढ़ना चाहिए. कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहा है चार्जशीटों. ऊपर से नीचे तक नेता जेल चले जाएंगे जो आज चुनाव प्रचार में लगे हुए कांग्रेस और अलायंस पार्टनर्स के. ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट है. नहीं क्या बाप रे बाप बोल रहा हूं ना. और इससे पहले आप बोले अनुराग जी, सिर्फ इतना बता दूं, जब 1932 में जर्मनी से लौटे थे ना राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कहा था ये आपको याद होना चाहिए. आपको तो कंठस्थ होना चाहिए.